हेलो सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। सो यस, ये रीडिंग जैसा आपने देखा प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस हैं, कैरियर, फाइनेंसेस एंड हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस हैं आपके लिए। वो हम देखेंगे यूनिवर्स के साइड से क्या चीज़ें आ रही हैं नेक्स्ट 15 डेज की आपकी लाइफ में। सो सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग करनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी रीडिंग की, ताकि हम रीडिंग से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, एनर्जीज से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। एंड उसके बाद हम देखेंगे आपकी रीडिंग। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा अब तक, क्योंकि इतनी सारी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ आप लोगों के लिए, आपके ज़ोडिएक पे बेस्ड एंड पिकअप आइल रीडिंग भी। सो वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली रिलेट करेंगी एंड आपकी लाइफ को काफ़ी बेटर बनाने में हेल्प करेंगी। सो देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सैजिटेरियस, मेरी हेल्प करिए कि मैं इनकी हेल्प करूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय माता रानी। सत्य, ओके, ट्रुथफुलनेस एंड ओजस। सैजिटेरियस, आपको पता ही है मैं पहले पूरे कार्ड्स निकालती हूँ ताकि सारी एनर्जीज हमारे सामने हो एंड देन हम उसके अकॉर्डिंग रीडिंग करते हैं। मेंडिंग, a change in wind, Sagittarius के लिए prominent energies and definitely लॉयल हार्ट का कार्ड गिरा है आपके लिए बट हम उसको नहीं लेंगे बिकॉज हम शफल नहीं कर रहे थे। ब्लेस्ड, वाओ। एक कार्ड इस डेक से लेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज बताइए फाइनेंसेस एंड कैरियर। सैजिटेरियस का फाइनेंसेस एंड कैरियर, थैंक यू सो मच। ओके, कंफर्ट, एकदम बाहर आया है ये कार्ड ऐसे जंप करके। और यहाँ पे है टेस्ट, सो डेफिनेटली टेस्ट तो आपके होंगे, उसके बाद ही आपको कंफर्ट मिलेगा। चैलेंजेस हैं कैरियर में, यहाँ पे इश्यूज हैं और यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंड करने की ज़रूरत है। एवरी टाइम ये चीज़ें ऐसी नहीं चलती हैं, अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। देखो आज चेंज इन विंड तो बदलाव की ज़रूरत तो है ही एंड चैलेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं, बट कंफर्ट आया है। सो कंफर्ट की एनर्जी भी आने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। तो रीडिंग को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सैजिटेरियस, यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो आपको बेयरली दिख रही हैं आपके आईज से, ठीक है, आँखों से नहीं दिख रही हैं, वो चीज़ें आपकी हेल्प करने वाली हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में एंड आपकी लाइफ को बेटर करने में। आपके लाइफ में अभी तक इश्यूज रहे हैं एंड ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मुझे अपनी ओर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज की ओर लेके जा रही हैं, बता रही हैं कि देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई थी आपकी लाइफ में एंड बहुत सारे लोगों का रियल फेस आपके सामने नहीं आया था, बट यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं 15 डेज में एंड डेफिनेटली उसकी एनर्जी आपके लिए ब्लेस्ड ही आने वाली है, क्योंकि ब्लेस्ड आपके लिए आके आपको बता चुका है कि देखो कंफर्ट और ब्लेसिंग्स हैं, बट चेंज कभी भी इतना बोलो इजी नहीं होता ना। हम चेंजेस को हम हमेशा रेजिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमको पसंद नहीं आता, हम एक कंफर्ट एनवायरनमेंट में रहने की हमारी आदत हो जाती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, इसलिए आपको थोड़े इश्यूज आने वाले हैं, बट ओवरऑल चीज़ें इस थिंग्स आर गोइंग टू टेक प्लेस इन अ बेटर एंड बेटर वे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको ना लोगों के बहुत सारे मास्क उतर के आपको लोगों के चेहरे सामने आने वाले हैं। देखो ये रिलेशनशिप में हो सकता है,
ये यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, एंड क्योंकि हम कैरियर, फाइनेंसेस और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें करने वाले हैं, सो आप इस रीडिंग को उसी अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। सो अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप एजुकेशन में हो सकते हो, ठीक है, आप हो सकते हो ऑफिस वर्क में, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर आपका खुद का बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस, सब कुछ, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को देखोगे। अब यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे सच नहीं बोलते हैं, एंड आपको कहीं ना कहीं एक पर्दे में रखते हैं। वहाँ पे आपको कंटिन्यूस यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब कंटिन्यूस आपको ट्रुथ और रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, एंड जो फॉल्स बिलीव्स हैं, फॉल्स नरेटिव्स हैं, कभी कभी ये भी होता है कि हम अपने सबकॉन्शियसली, हमको सच्चाई पता रहती है बट हम कॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है कि ये चेंज हम रेजिस्ट कर रहे हैं ना, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा ये सच, हम अपने आप को खुद नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि समवेयर और अदर हमको खुद भी डर रहता है कि चेंज हमको नहीं सूट करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ अब करने का टाइम आ गया है। अब ये टाइम आ गया है कि आप एक अवेकेंड पर्सन बने, आप एक जागरूक इंसान बने, ना आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको अपना सच भी यहाँ पे सिक्योर करना है, एंड आपको समझना है हमेशा ऐसे ही ज़िंदगी नहीं चल सकती है। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। एंड देखो, बहुत सारी चीज़ें ना सीज़नैलिटी में होती हैं, कि एक टाइम तो ऐसा चलता है कि जब हम इन चीज़ों में रहते हैं कि ठीक है, हम ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर भी चीज़ें वैसी चल रही हैं जैसी चल रही थी, कि चलो चलने देते हैं। बट फिर एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा आता है कि नहीं, अब तो रेजिस्ट होना ही होना है, अब तो ये साइकिल कंप्लीट होना ही होना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम अच्छे से नहीं यूनिवर्स के लेसन समझते हैं, तो फिर यूनिवर्स हमको कठोर तरीके से सिखाता है, और जब कठोर तरीके से सिखाता है तब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता चेंज करने के अलावा, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है, आपको एक अवेकेंड पर्सन के टाइप के हिसाब से वर्क करना है, अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आना है। अगर किसी की रियलिटी सामने आ रही है तो आपको फाइनली उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है, एंड आपको समझना भी है कि इंसान है ना, इंसान और सच्चाई, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि अपनी सुविधा के अनुसार जो इंसान है वो काफ़ी जल्दी रंग बदलता है। सो यहाँ पे वही आपको बताया जा रहा है, एंड यहाँ पे ये भी है कि ना आपको फॉरगिवनेस करनी है। रियलिटी जब पता चले ना तो बहुत बहुत मुश्किल होता है लोगों को फॉरगिव करना, पर यहाँ पे अपनी हीलिंग के लिए कुछ झगड़े, कुछ आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं आपके आते हुए नेक्स्ट 15 डेज में, बट उन झगड़ों से आपको बाहर निकल के आपको अपनी हीलिंग के लिए यहाँ पे शांति बनाए रखनी है, एंड एक्सेप्टेंस करनी है, फॉरगिवनेस करनी ज़रूरी है। क्योंकि जितना ही हम अपने आप को हर्ट करेंगे, जितना ही हम अपने आप में हर्ट होने देंगे, उतना ही ज़्यादा हम अनवांटेड बर्डन अपने ऊपर लेंगे, जो कि हमारे लिए बेटर नहीं होने वाला है, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन एनी वे। सो यहाँ पे अपने लिए, अपनी सैनिटी के लिए आपको ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड यहाँ पे ये भी है ना कि हर कोई तो मिस्टेक करता है, तो कहीं ना कहीं हमको माफ करके आगे बढ़ने की जरूरत होगी ही होगी। यहाँ तो सजिटेरियस, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो प्लीज इसको इग्नोर करिए, प्लीज एडजस्ट करो, क्योंकि देखो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, सो डेफिनेटली कितनी सारी चीजें हो रही होती है, तो यही है कि हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करने की जरूरत है। आई होप आप समझोगे जरूर। सो वापस आ जाते हैं अपनी रीडिंग पे। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी इश्यूज हैं, पार्टनरशिप में थोड़ा सा इश्यूज आने वाला है, थोड़े लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, तो इन चीज़ों को आपको ग्रेसफुली हैंडल करके आगे निकलना है, क्योंकि एट द एंड यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। तो अगर कुछ सच भी सामने आ रहा है तो वो सच इसीलिए सामने आ रहा है ना, क्योंकि आपको पता चले आपकी वैल्यू, है ना। सो वो सच को आपको एम्ब्रेस ही करना है, एंड आपको शुक्रिया अदा करना है भगवान का, एंड क्योंकि आपको ट्रुथ पता चले। ट्रुथ लोगों को कितने कितने टाइम तक नहीं पता चलता, एंड वो इसी मास्क में रह जाते हैं, लोग उनके सामने मास्क में रह जाते हैं, एंड वो कितना ज़्यादा दुखदायी होता है, करेक्ट। सो आपको यहाँ पे जो भी अनएक्सपेक्टेड विंस हैं, जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी एंड ऑब्स्टिकल आ रहा है, उसको यही समझ के आगे बढ़ना है कि सक्सेस जब आएगी तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दब जाएंगी, एंड आप इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दोगे। सो सक्सेस के लिए रेडी रहो, उस चीज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, एंड ये जो
ह्यूमन नेचर होता है कि वो सर्टेनिटी को रेजिस्ट करता है, उससे थोड़ा-सा निकलो, अपने कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा-सा निकलो एंड आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए भी यही बोला जा रहा है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, तो आपको ये तो जाना ज़रूरी है, आपको ये करना तो ज़रूरी है, वरना आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। अपने आप को खुद से वॉक, एक्सरसाइज़, अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखना, अपने माइंड एंड एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मत रेजिस्ट करो चेंज को। अगर डॉक्टर कुछ चीज़ें बोल रहे हैं तो उन चीज़ों को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, ठीक है। सेम गोज विथ योर फाइनेंसेस। बाकी फाइनेंसेस में ज़्यादा इश्यूज नहीं है, फाइनेंसेस में कंफर्ट आते हुए दिख रहा है मुझे एंड आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी ना वो बेटर के लिए ही होंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताती है हमको कि हमको ग्राउंडेड रहना इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी पता होनी चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या है। क्वीन को उसकी वैल्यू पता रहती है, किसी और को बताने की जरूरत पड़ती है क्या? उसको नहीं पड़ती। तो यही चीज़ आपके लिए भी बोली जा रही है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए काफ़ी ब्लेस्ड रहेंगे एंड थैंक यू सो मच सैजिटेरियस। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ एंड आप प्रीवियस रीडिंग्स पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। सो यस, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।